प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ शिक्षण समर्पित पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपकी कक्षा 8वीं अध्याय 4 आंकड़ों का प्रबंधन का प्रयास कीजिए उदाहरण नंबर 3 और 4.2 के सभी सवालों को किस प्रकार हल करें इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके प्रयास कीजिए पर। प्रयास कीजिए के अंदर नंबर 1 में कह रहा है यदि आप एक स्कूटर चलाना प्रारंभ करें तो संभव परिणाम क्या है। तो सीधी सी बात है, या तो चलेगा फिर आप गिर जाएंगे। इसको लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं, सीधा सा दिख रहा है। तो जब एक पासे को फेंका जाता है तो संभव 6 परिणाम क्या है, तो लिखेंगे यहाँ पर नंबर 2 क्या हमारा प्रयास कीजिएगा क्या है, इसका हल क्या होगा। एक पासे को फेंका जाता है संभव परिणाम क्या है, तो लिखेंगे एक पासे को फेंका जाने पर 6 संभव परिणाम। तो जब हम पासे को फेंकते हैं तो 6 संभव परिणाम क्या हो सकते हैं, या तो 1 या 2 या 3 या 4 या फिर 5 या फिर 6, इनमें से कोई एक संख्या हमको प्राप्त होगी। ठीक है। दूसरे में कह रहा है जब आप एक पहिए को घुमाएंगे तो संभावित परिणाम क्या होंगे, इनकी सूची बनाइए। यहाँ परिणाम का अर्थ है कि वह त्रिज्या खंड जहां पर शिक्षक घुमाने पर रुकता है, तो लिखेंगे पहिए को घुमाने पर संभव परिणाम। ये पहिया है, या तो ए पर रुकेगा या बी पर या सी पर। संभव परिणाम क्या होंगे, हमारे पास इन तीनों में से एक होगा, या तो ए या बी या फिर सी। इसके पश्चात कह रहा है आपके पास एक थैला है और उसमें भिन्न भिन्न रंगों की 5 एक जैसी गेंदें, 5 गेंद हैं अलग अलग रंगों की। आप बिना देखे इसमें से गेंद निकालते, प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। अच्छा, तो इसमें कह रहा है लेकिन यहाँ पर प्राप्त होने वाले परिणाम क्या क्या हो सकते हैं भैया। तो हमें क्या मिल जाए, रेड मोल मिल जाए, व्हाइट मिल जाए, ब्लैक मिल जाए, ग्रीन मिल जाए, येलो मिल जाए, यानी कि VBVRBGY ऐसे कैसे इसको लिख देंगे। भाई हमें ये परिणाम प्राप्त होंगे, तो लाल रंग की कितने या सफेद रंग की या नीले रंग की या फिर हरे रंग की या फिर पीले रंग की गेंद आएगी मेरे पास। ये आपका प्रयास कीजिए समाप्त होता है। अब हम आगे चर्चा करते हैं आपके उदाहरण नंबर 3 पर। हमारे पास क्या, एक थैले में 4 लाल गेंदें 2 पीली गेंद है। यदि ये गेंदें रंग के अतिरिक्त सभी प्रकार से एक जैसी हैं, यानी कि सर्व समय एक जैसी दिखने में है, थैले के अंदर से बिना देखे एक गेंद निकाल जाती है, लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। क्या आप एक पीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता से अधिक है या कम। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, उदाहरण नंबर 3 और हल। अब हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, कुल संभव परिणामों की संख्या बराबर कितना है, 4 जमा 2, 6 परिणाम, क्योंकि 6 गेंद 6 हो सकते हैं। अब कह रहे हैं कि थैले के अंदर से गेंद निकाल देती है, लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। तो हम क्या लिखेंगे, लाल गेंद प्राप्त करने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी। लाल गेंद कितने हमारे पास, 4 लाल है, तो 4 गेंदों में से एक गेंद निकल सकती है, 4 हो जाएगा उसके अनुकूल परिणाम। अब कह रहा है कि लाल गेंद प्राप्त करने की प्रक्रिया लिखिए, यहां सीखेंगे लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या जाएगी, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभव परिणामों की संख्या। 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2/3, ये हो गया आपका आंसर 1। अब कह रहा है क्या यह पीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता से अधिक है या कम। तो हमें क्या लिखना होगा, यहाँ पर पीली गेंद की प्रायिकता भी निकालनी
पड़ेगी तो हम लिखेंगे यहाँ पर पीली गेंद प्राप्त करने के अनुकूल परिणामों की संख्या, लाल गेंद प्राप्त करने के अनुकूल परिणामों की संख्या, सॉरी पीली गेंद कितने हैं, पीली गेंद 2 हैं, तो क्या लिखेंगे पीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी जाएगी हमारे पास, अनुकूल परिणाम 2, कुल परिणाम है 6, 2/6 कितना जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, 1/3। तो क्या कह रहा है, क्या यह पीली गेंद प्राप्त करने की प्रयत्न से दिखा है, तो 1/3 से अधिक कौन है, 2/3। तो हाँ क्या लिख देंगे, हाँ यह एक पीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता से अधिक है, क्या है, पीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता से अधिक है। इसी के साथ आपका उदाहरण नंबर 3 समाप्त होता है। आप चाहें तो वीडियो को रोक के इसका सवाल को उतार सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे आगे आपके प्रयास कीजिए पर। अब बच्चों हमारा प्रयास कीजिए, प्रयास कीजिए में क्या कर हमारा, मान लीजिए कि आप एक पहिए को घुमाते, जैसे कि पहिया दिखाया गया हमें, ठीक है, इस पहिए पर एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने के परिणामों की संख्या और हरा त्रिज्यखंड न प्राप्त करने के परिणामों की संख्या को लिखिए। पहले तो प्राप्त करने के परिणामों की संख्या और प्राप्त न करने के परिणामों की संख्या लिखिए। फिर दूसरे भाग में कर रहा है कि प्राप्त करने की प्रायिकता और उसके बाद प्राप्त न करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पहिए को घुमाने पर कुल संभव परिणामों की संख्या, पहिए को घुमाने पर कुल संभव परिणामों की संख्या, कितने संभव परिणाम बन जाएंगे बच्चे यहाँ पर, बराबर गिन लेते हैं कितने हैं, यहां शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने संभव परिणाम 8। अब कह रहा है कि हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने के परिणामों की संख्या देखेंगे, हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने के परिणामों की संख्या बराबर कितनी है, हरा जहां जहां जी है 1 2 3 4 5, कितने बच्चों 5। अब कह रहा हरा त्रिज्यखंड में प्राप्त करनी है, तो लिखेंगे हरा त्रिज्यखंड न प्राप्त करने के परिणामों की संख्या, हरा त्रिज्यखंड प्राप्त न किया जाए उसके परिणाम संख्या कितनी होगी, 1 2 3, तो यहां हम लिख देंगे क्या है 3 है। भाग 2 में कह रहा है हमसे हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या, तो लिखेंगे हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या जाएगा, हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने के संभव परिणाम बटे कुल परिणाम, ओके। भाग नंबर 3 में हमसे कह रहा है हरा त्रिज्यखंड प्राप्त न करने की प्रायिकता, देखेंगे हरा त्रिज्यखंड प्राप्त न करने की प्रायिकता, हरा त्रिज्यखंड प्राप्त न करने की प्रायिकता बराबर कितना जाएगा, यहाँ पर न प्राप्त करने की संख्या कितनी है 3/8, ये जाएगा भाग नंबर 3 का आंसर। इसी के साथ आपका प्रयास कीजिए समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे आपकी प्रश्नावली 4.2 के सवालों पर। तो आप प्रश्नावली 4.2 के सवाल में क्या कर रहा है,
इन प्रयोगों से जो आप परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। क्या कर रहा है जो हमें दिख रहा है उसके अनुसार। पहिए को घुमाना के परिणाम क्या होंगे? दो सिक्कों को एक साथ उछालना। तो लिखेंगे नंबर ए, पहिए को घुमाने पर संभव परिणाम क्या क्या होंगे बच्चों? बी, डी, बी के बाद में डी लिया है, आप सी भी ले सकते हैं, ए, ए, या फिर आप इसको क्या कर सकते हैं? ए, बी, सी, डी, ए। ठीक है, या फिर से हम क्या कह सकते हैं? बी, सी, डी, ए, ए, या फिर ए पे ले लेंगे, बी सी डी बाद में ले लेंगे। ठीक है, और यदि ये कहे कि इसकी संख्या क्या है, ये क्या नहीं, संभव परिणाम। इसने कहा कि संभव परिणाम देख सकते हैं, देखिए अगर संख्या क्या था तो हम लेते 1 2 3 4 5 है। ठीक है, संख्या नहीं कहा इसने। अब कह रहे दो सिक्कों को एक साथ चलना, तो लिखेंगे दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर संभव परिणाम, संख्या नहीं बतानी, संभव परिणाम क्या होंगे? एक सिक्का उछालते हैं तो क्या आता है? हेड और टेल। अब दूसरा उछालते हैं तो भी क्या आएगा? हेड या फिर टेल। अलग अलग दो सिक्कों के लिए अलग अलग परिणाम होते हैं। अब पहले सिक्के पर यदि हेड आया है तो दूसरे सिक्के पर क्या आ सकता है? टेल आ सकता है। पहले पे टेल और दूसरे पे भी टेल आ सकता है। दोनों पे हेड आ सकता है, या फिर आप ये कह सकते हैं दोनों पर टेल दोनों पर हेड आ गया, एक हेड एक टेल आ गया तो दूसरा क्या जाएगा? एक टेल दूसरा हेड हो जाएगा, पहले टेल आ जाए फिर हेड आ जाए। ठीक है, ये हो जाएगा टेल हेड, यानी कि हेड टेल, टेल टेल, हेड हेड, टेल हेड, ये होंगे चार परिणाम। अब कह रहा है सवाल नंबर 2 पर चर्चा करेंगे। अब हम सवाल नंबर 1 समाप्त हो गया, अब हम चर्चा करते हैं सवाल नंबर 2 पर। यही है आपके इनके आंसर। आप 2 में कह रहा है क्या? एक पासे को फेंका जाता है, क्या कह रहा है? पासे को फेंका जाता है, तब निम्नलिखित घटना प्राप्त करने के परिणामों को लिखिए। तो लिखेंगे सबसे पहले तो क्या? पासे को फेंका जाता है, निम्नलिखित में से प्रत्येक घटना को प्राप्त करने के परिणामों को लिखिए। तो लिखेंगे पासे नंबर 1 का ए भाग को फेंके जाने पर अभाज्य संख्या के संभव परिणाम, अभाज्य संख्या के संभव परिणाम क्या हो सकते हैं? अभाज्य संख्या, सबसे पहले तो हमें ये बताना चाहिए कि यदि हम पासे को फेंकते हैं तो हमारे पास क्या क्या परिणाम आते हैं? 1 2 3 4 5 और 6, ये परिणाम मिलते हैं। ठीक है बच्चों, अब 1 2 3 4 5 6 है, इनमें से अभाज्य संख्या कौन कौन है? बहुत से बच्चे कहेंगे एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ एक विषम संख्या है। कौन है? 2 3 और 5, ये हमारे पास अभाज्य संख्या थे। क्या लिख देंगे यहाँ पर? अभाज्य संख्या के समूह क्या होंगे? 2 3 और 5। फिर इसके भाग बी में कह रहा है एक अभाज्य संख्या नहीं, तो लिखेंगे पासे को फेंके जाने पर अभाज्य संख्या न होने के संभव परिणाम, अभाज्य संख्या ना हो, तो अभाज्य संख्या ना हो तो इसके संभव परिणाम क्या होंगे? ये तो क्या थे हमारी भाज्य, अब ये सॉरी अभाज्य थी, इसके अतिरिक्त जो बची थी उनको लिख देंगे 1 4 6, ये संख्या आ जाएंगी हमारे पास। ठीक है, जो कि अभाज्य नहीं है। अब कह रहा है दूसरे में 5 से बड़ी एक संख्या, लिखेंगे एक पासे को फेंके जाने पर 5 से बड़ी एक संख्या
के संभव परिणाम। संभव क्या संभव परिणाम बच्चों इसके? 5 से बड़ी संख्या कौन है? 5 से बड़ी कौन है जी? 6 है सिर्फ। तो देख देंगे क्या है? 6 है। फिर कह रहा है 5 से बड़ी संख्या नहीं, तो लिखेंगे इसमें क्या? बी भाग इसका एक पासे को फेंके जाने पर 5 से बड़ी संख्या नहीं होने के संभव परिणाम। 5 से बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए, इसका तात्पर्य क्या है कि 5 हो सकता है, 5 से बड़ा ना हो। 5 से बड़ा ना हो तो यानी 5 हो सकता है। 5 से पीछे तक के सभी अंक गिन लो, कौन कौन है हमारे पास? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5। 5 हो सकता है, 5 से बड़ी नहीं होनी चाहिए क्योंकि 5 तो 5 के बराबर है। तो इसी के साथ आपका सवाल नंबर 2 समाप्त होता है। ये थे आपके सवाल नंबर 2 के सभी आंसर। इनके पीछे ANS लिख देंगे और इसी के साथ आपका सवाल नंबर 2 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं आपके सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 में हमसे क्या कह रहा है बच्चों? सवाल नंबर 3 में हमसे कह रहा है कि ज्ञात कीजिए पर्सन 1 के सूचक के D पर रुकने की प्रायिकता। तो लिखेंगे क्या? पर्सन 1 के तो लिखेंगे पहिए के घूमने पर संभव परिणामों की संख्या। क्या संभव परिणाम थे? A, B, C और D। कितनी संख्या बच्चों की? 5 है जी। ठीक है, अब लिखेंगे D के अनुकूल परिणामों की संख्या। D के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है बच्चों? D इसमें कितनी बार आया है? 1 बार आया है, तो D के संभव परिणाम संख्या कितनी की? 1 होगी। अब कह रहा है कि सूचक के D पर रुकने की प्रायिकता। लिखेंगे सूचक के D पर रुकने की प्रायिकता क्या होगी बच्चों हमारे पास? कुल संभव परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, 1/5। ये हो गया आपका आंसर। भाग ए था हमारा ये। ठीक है, अब हम करेंगे भाग बी पर चर्चा। भाग बी में हमसे कह रहा है एक अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 ताशों की गड्डी से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। कितनी बता रहा? ताश 52 बता रहा है। तो सबसे पहले लिखेंगे ताश की गड्डी प्राप्त करने की प्रायिकता। इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 ताशों की गड्डी लिखेंगे फेंटी हुई 52 ताशों की गड्डी में कुल संभव परिणामों की संख्या, या फिर आप क्या लिख सकते हैं? कुल ताश के पत्तों की संख्या। कितने बच्चों हमारे पास? 52। एक ताश की गड्डी के अंदर 52 पत्ते होते हैं, इसने कहा इक्का। तो ये लीजिए बच्चों, मैं आपके लिए ताश की गड्डी ले आया हूं। अब हम सवाल को समझ लेते हैं कैसे होगा। तो ये ताश के पत्तों की गड्डी मैंने आपके लिए निकाल दी है, अभी ताजा ही निकाली है, एकदम ताजा। देखिए इसके अंदर पहले जोकर आए हैं हमारे पास कितने? 3। तो हम तीनों जोकरों को अलग कर लेते हैं सबसे पहले, तो फिर आपके 52 पत्तों की बात करते हैं। अच्छे प्रकार से फेंटने का मतलब क्या है? इनको बार बार ऊपर नीचे कर देना। अभी हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या है। सभी पत्ते एक लाइन के अंदर लगे, देखो 1 2 3 4 से लगा हुआ ना। देखिए सबसे पहले 1 है, इसको बोलते हैं इक्का। ये है आपका हुकुम। क्या बच्चों? इसको इस तरह देखिए आप, ये है आपका हुकुम। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर लाइन के अंदर लगे हुए पत्ते सभी। देखिए ये 10 के बाद ये जोकश को बोलते हैं 11, इसको बोलते हैं बेगम 12,
इसको बोलते हैं बादशाह, देसी भाषा के अंदर बादशाह, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं इसको किंग। ये है 13वां पत्ता। इसी के बाद दूसरा एक इसके जैसा आ गया पत्ता, तो दूसरा इक्का आ गया हमारे पास। तो फिर हम आगे चलते रहेंगे। देखिए अब ये भी इसी प्रकार से जा रहा है। देखिए इसी में भी इसी प्रकार के पत्ते आ रहे। देखिए ये आ गया, ये आ गया, इसी प्रकार के पत्ते हैं। यहाँ पर ये देखिए फिर से एक आ गया है, तीसरी बार एक आ गया है, तो हमारे पास 3 एक हो गए हैं। ये देखिए इसी तरह चलता रहेगा इस प्रकार के पत्ते। इसको बोलते हैं कौन सा रंग, ये जो काला रंग है ये वाला, इसको बोलते हैं चिड़ी। क्या बोलते हैं, चिड़ी। और इससे पहले जो लाल रंग गया है, दिल जैसा दिख रहा है, इसको बोलते हैं पान। क्या ये, पान। और ये आ गया हमारा ईंट, इसको बोलते हैं ईंट। क्या बोलते हैं, ईंट। ये जो चिन्ह दिख रहा है इसको बोलते हैं ईंट। तो ये चौथा पत्ता हमारे पास आ गया। देखिए आप ध्यान से, एक, ये दूसरा, और ये आ गया आपका तीसरा, और अभी आगे 3 हमने निकाल दिए हैं, और ये आ गया हमारा आखिरी चौथा। इसमें देखिए इसी प्रकार के रंग चल रहे हैं आखिरी तक। ठीक है, तो 1 से 13 तक की गिनती होती है। सभी पत्तों के अंदर 4 प्रकार के पत्ते होते हैं हमारे पास। अभी मैंने आपको 4 प्रकार के पत्ते दिखा दिए हैं एक साथ। ये होता है आपका हुकुम, इसको बोलते हैं हुकुम। ये होता है आपका चिड़ी, ये पान, और ये ईंट। देसी भाषा के अंदर को यही बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों हम क्या, इंग्लिश के अंदर इसको हम बोलते हैं स्पेड। चिड़ी को हम बोलते हैं क्लब, इसको बोलते हैं हार्ट, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायमंड। तो हमारे पास 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। मैंने आपको 4 प्रकार दिख रहे। तो हमारे पास इक्का प्राप्त करने के लिए, 52 पत्तों में से हमारे पास कितने के बच्चों, 4। तो हमारे पास इक्का प्राप्त करने के कुल समूह परिणामों की संख्या कितनी है, 4। इसने रंग नहीं कहा है, जिसमें से 2 लाल 2 काले। इसने सिर्फ कहा कि इक्का प्राप्त करना है, अलग अलग इक्का रंग नहीं बताएगा, कुछ नहीं बताएगा, सिर्फ इक्का कहा। तो क्या कहेंगे, इक्का प्राप्त करने की कुल समूह परिणामों की संख्या कितनी होगी, 4। तो अभी हमने देख लिया, तो हम इसमें क्या लिख देंगे, इक्का प्राप्त करने के कुल संभव परिणामों की संख्या। क्या लिखेंगे, एक इक्का प्राप्त करने के कुल संभव परिणामों की संख्या। एक इक्का प्राप्त करने के कुल संभव परिणामों की संख्या कितना है, 4 संभव परिणाम। अब क्या लिख रहा है कि इक्का प्राप्त करने की प्रक्रिया लिखेंगे, एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर कुल समूह परिणाम 4 बटे अनुकूल परिणाम। इक्का प्राप्त करने कुल संभव नहीं बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे कुल संभव की जगह लिखेंगे अनुकूल। अनुकूल सही रहेगा, इक्का प्राप्त करने कुल संभव, यहाँ भी कुल संभव, यहाँ भी कुल संभव, गलत हो जाएगा। क्या अनुकूल, तो अनुकूल परिणाम की संख्या बटेंगे कुल परिणामों की संख्या। तो 4 एकम 4, 4 से काटेंगे कितने जाएगा, 13 पर, तो 1 बटे 13, ये आ गया इसका आंसर। अब हम करते हैं इसके भाग नंबर सी पर चर्चा। भाग सी में हमसे कह रहा है एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता। इसको दिया गति के देखिए, लाल सेब, आर मतलब है लाल सेब, जहां आर है वो रेड है, यानी कि लाल सेब है। जी मतलब ग्रीन, हरे सेब है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले तो क्या, कुल संभव परिणामों की संख्या। तो हम गिन लेते हैं, 3 3 6 और 1 7 है। कितने बच्चों कुल संभव परिणाम की संख्या, 7। अब लिखेंगे लाल सेब प्राप्त करने के अनुकूल परिणामों की संख्या। लाल सेब प्राप्त करने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है बच्चों, कितने हमारे पास इसमें लाल सेब दिख रहे हैं हमें, रेड, रेड कलर के सेब हमारे पास हैं 1 2 3 और 4, 4 रेड है। तो लिख देंगे क्या है यहाँ पर, 4। अब हमें क्या लिखना है, लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता। तो यहाँ सीखेंगे इसमें क्या, अब लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता। क्या, लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर कितना जाएगा, 4 बटे 7, ये जाएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों।
अब हम करते हैं सवाल नंबर 4 पर चर्चा, क्योंकि आपका सवाल नंबर 3 यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो सवाल नंबर 4 में हमसे कह रहा है, सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक की संख्या लिखी। यानी मैंने अपने पर्ची बनाई, जैसे हम पर्ची खेलते हैं उसके ऊपर क्या किया हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार नंबर लिख दिए। एक पर्ची पर एक ही संख्या है, उन्हें एक बॉक्स में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया, बॉक्स में मिलाकर उन्हें मिला दिया गया है। बॉक्स के अंदर बिना देखे एक पर्ची निकाली गई, निम्नलिखित की प्रायिकता क्या है। संख्या 6 प्राप्त करना। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी बच्चों, कुल संभव परिणामों की संख्या हमारे पास 10 पर्चियां हैं, तो कुल संभव परिणाम कितने होंगे, 10 ही होंगे। अब कह रहा है नंबर 1, संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता निकालनी है। तो क्या लिखेंगे, संख्या 6 प्राप्त करने के अनुकूल परिणामों की संख्या। क्या, संख्या 6 प्राप्त करने के अनुकूल परिणामों की संख्या। संख्या 6 कितनी बार है पर्चियों पर, एक ही बार है, तो कुल संभव परिणाम कितने रहेंगे, 1 रहेगा। ठीक है, अब क्या निकालेंगे इसकी प्रायिकता। तो लिखेंगे क्या, संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता। संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर कितने जाएगा, 1/10। ये जाएगा बच्चों हमारा आंसर। अब हम इसके बाद नंबर 2 पर बात करते हैं। क्या था, 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना। 6 से छोटी कितनी संख्या हमारे पास, 5। तो क्या लिखेंगे, 6 से छोटी संख्या प्राप्त करने के अनुकूल परिणामों की संख्या। 6 से छोटी संख्या प्राप्त करने के अनुकूल परिणामों की संख्या के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है बच्चों, 6 से छोटी 5 संख्या हमारे पास, यहाँ लिख देंगे 5। परिणाम भी दिखा देंगे साथ में ब्रैकेट के अंदर कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 है। अब हम लिखेंगे इसमें 6 से छोटी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी बच्चों, 5/10 बराबर 1/2। 5 से कम 5, 5 दूनी 10, कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी बच्चों। इसी के साथ सवाल नंबर 4 का भाग नंबर 2 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे भाग नंबर 3। भाग नंबर 3 में हमसे क्या कह रहा है, 6 से बड़ी एक संख्या रखना। 6 से बड़ी, 6 नहीं 6 से बड़ी कह रहा है। 6 को नहीं ना, ऐसे नहीं कहा, 6 से बड़ी होनी चाहिए, 6 नहीं होना चाहिए, 6 से बड़ा होना चाहिए। यदि 6 कहता तो कहता कि 6 या 6 से बड़ी, तो 6 तो का ही नहीं, तो क्या लिखेंगे, क्या भाग नंबर 3 में 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी जाएगी, 6 से बड़ी 4 संख्याएं कौन सी, 7 8 9 और 10। ठीक है, अब इसकी प्रायिकता निकालते लिखेंगे क्या, 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता 4/10, क्योंकि संभव परिणाम सॉरी अनुकूल परिणाम ये है और कुल संभव परिणाम है ये 4/10। तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2/5। ये हो गया बच्चा आपका आंसर। अब आगे एक अंक की संख्या प्राप्त करना।
तो लिखेंगे एक अंक की संख्या प्राप्त करने के संभव अनुकूल परिणामों की संख्या। एक अंक की संख्या प्राप्त करने के अनुकूल परिणाम संख्या। एक अंक वाली संख्या कौन है? 10 को यदि देखा जाए तो 10 में 2 अंक है, 1 और 0। बाकी सभी के अंदर क्या है बच्चों? हमारे पास एक ही अंक है, 1 2 3 4 5 7, सब में एक एक अंक है। तो कितनी संख्या होती है 1 से 9 तक? 9 संख्या। तो लिखेंगे क्या, ब्रैकेट में दिखा भी देंगे साथ में कौन कौन सी संख्या हमारे पास 1 से 9 तक की सभी संख्या है। कितने हैं? 9। लिखना क्या? प्रायिकता। तो लिखेंगे क्या यहाँ पर? एक अंक की संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। एक अंक की संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 9/10। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आपका सवाल नंबर 4 चारों भाग हो गए और सवाल नंबर 4 हमारा समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं आपके सवाल नंबर 5 पर। सवाल नंबर 5 में कह रहा है, यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्यीय खंड, एक नीला त्रिज्यीय खंड, एक लाल त्रिज्यीय खंड वाला एक घूमने वाला पहिया है, तो हरा त्रिज्यीय खंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? ऐसा त्रिज्यीय खंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला न हो? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? कुल संभव परिणामों की संख्या। कितने त्रिज्यीय खंड है? 3 हरे, एक नीला, एक लाल। 3 हरे, एक नीला, एक लाल। ग्रीन ब्लू रेड। 3 3 6 एक ही नीला है भाई और एक ही लाल है, तो 3 4 1 5। कितना जाएगा? 5। 3 हरे, एक नीला, एक लाल, ये जाएगा। अब कह रहा है कि एक ऐसा त्रिज्यीय खंड प्राप्त करना है जिसकी प्रायिकता हरा होना चाहिए। तो लिखेंगे हरा त्रिज्यीय खंड प्राप्त करने के अनुकूल परिणामों, हरा त्रिज्यीय खंड प्राप्त करने के अनुकूल परिणामों की संख्या। हरा त्रिज्यीय खंड प्राप्त करने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? हरे कितने हमारे पास? 3, तो कितनी जाएगी यहाँ पर? 3 हो जाएगी बच्चों की संख्या। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है इसमें? प्रायिकता निकालने तो लिखेंगे हरा त्रिज्यीय खंड प्राप्त करने की प्रायिकता। प्राप्त करने की प्रायिकता। कैसा त्रिज्यीय खंड? हरा त्रिज्यीय खंड प्राप्त करने की क्या करनी है? प्रायिकता बतानी है। कितनी आ जाएगी बच्चों हमारे पास? अनुकूल परिणाम 3, कुल परिणाम 5, तो कितना जाएगा? 3/5। ये बन जाएगा हमारा आंसर। अब कह रहे कि ऐसा नीला न हो, तो नीला न हो तो कैसा होगा बच्चों? नीला नहीं होगा तो या तो लाल होगा या फिर हरा होगा। तो लिखेंगे नीला त्रिज्यीय खंड प्राप्त न करने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई? नीला त्रिज्यीय खंड प्राप्त न करने के अनुकूल परिणामों की संख्या। नीला त्रिज्यीय खंड नहीं होना चाहिए, नीला ये वाला है, इसको छोड़ दें तो इसके अलावा कितने बच गए हमारे पास? 4 बच गए भाई। 3 हरे, एक लाल। अब लिखेंगे नीला त्रिज्यीय खंड प्राप्त न करने की प्रायिकता। नीला त्रिज्यीय खंड प्राप्त न करने की प्रायिकता 4/5। ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, हो गया। अब हम करते हैं आपके सवाल नंबर 6 पर चर्चा। सवाल नंबर 6 में कह रहा है, प्रश्न 2 में दी हुई घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 2 में दी हुई घटना की प्रायिकता ज्ञात करें, इसके लिए हमें क्या चाहिएगा? प्रश्न नंबर
2 चाहिएगा। सवाल नंबर 2 के अंदर हमारा क्या था, जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित में से प्रत्येक घटना के प्राप्त होने के परिणामों को लिखिए। ठीक है, तो इसमें परिणाम लिखे थे हमने, इसमें हम क्या निकालेंगे, अब इसकी प्रायिकता। तो इसलिए हमें सवाल नंबर 2 को भी पूरा वैसे के वैसे दोहराना होगा और साथ में कुछ अलग से लाइनें लिखनी होगी जिससे हमारा सवाल हल हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कुल संभव परिणामों की संख्या, या आप इसमें लिख सकते हैं एक पासे को फेंके जाने पर कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी जाएगी हमारे पास, 6 हो जाएगी बच्चों, क्योंकि 6 संभव परिणाम होते हैं इसके अंदर। पासे को जब फेंका जाता है वो क्या क्या होते हैं, ब्रैकेट के अंदर निकालेंगे 1 2 3 4 5 और 6। अब कह रहा है कि नंबर 1 में ए भाग में कह रहे हैं एक अभाज्य संख्या, तो लिखेंगे एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है जी, ये अभाज्य है, ये भी अभाज्य और ये भी, ये मैं पहले बता चुका आपको। तो क्या लिख देंगे 3 2 3 और 5। अब यहां से लिखेंगे एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी जाएगी बच्चों, अनुकूल परिणाम 3 बटे कुल परिणाम 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आ जाएगा बच्चों आपका आंसर ए भाग का। अब हम करते हैं भाग बी पर बात। भाग बी में करेगा अभाज्य संख्या नहीं, तो मैंने आपके लिए लिख दिया एक अभाज्य संख्या नहीं प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 3, 1 4 और 6। हम पिछले सवाल नंबर 2 के अंदर कर चुके थे ना। अब इसके अंदर एक लाइन और लिख देंगे, क्या एक अभाज्य संख्या नहीं प्राप्त होने की प्रायिकता, क्या बच्चों, नहीं प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी जाएगी, अनुकूल परिणाम 3 बटे कुल परिणाम कितना जाएगा 1/2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ये हो गया आपका भाग बी का आंसर, एक के भाग बी। अब भाग 2, 5 से बड़ी एक संख्या, क्या कह रहा है 2 के भागे में कह रहा है 5 से बड़ी एक संख्या, तो लिखेंगे 5 से बड़ी संख्या प्राप्त होने के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, सिर्फ एक, क्योंकि वह संख्या कौन है 6, एक के लिए 6 ऐसी है जो इससे बड़ी है 5 से। तो लिखेंगे यहाँ पर 5 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, 5 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी जाएगी 1/6। ये आ गया आपका आंसर, 1/6 होगी 5 से बड़ी। अब भाग बी पर चर्चा करते, 5 से बड़ी संख्या नहीं, तो लिखेंगे 5 से बड़ी संख्या नहीं प्राप्त होने के अनुकूल परिणामों की संख्या, 5 से बड़ी संख्या प्राप्त नहीं 5 से बड़ी संख्या नहीं प्राप्त होने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितने होगी हमारे पास, 5 से बड़ी ना हो, 5 हो सकती है, मैंने कहा ना 5 से बड़ी नहीं, यानी कि 5 हो सकती है। तो 1 2 3 4 और 5, ये संख्या हमारे पास कितनी संख्या बन गई बच्चे हमारे पास, ये 5, तो कितने है वो 5 है। तब लिख देंगे 5 से
बड़ी संख्या नहीं प्राप्त होने की प्रायिकता, 5 से बड़ी संख्या नहीं प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी है? 5/6, क्योंकि अनुकूल परिणाम 5, कुल परिणाम 6। तो इसी के साथ सवाल नंबर 6 का भाग नंबर 2 का बी भाग भी समाप्त होता है। ठीक है, अब इसी के साथ आपकी प्रश्नावली 4.2 समाप्त होता है और आपका अध्याय नंबर 4 भी समाप्त होता है और आज का हमारा ये वीडियो भी यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।